Dear students, myself Poonam, welcome to our channel Heartron Skills Center Hansi. Please like, share this video and subscribe our channel. Dear students, in my previous video I describe you basic of array. वहाँ हमने array की definition, array की declaration और इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में मैं आपको एरे के टाइप्स बताऊंगी। टाइप्स ऑफ एरे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरे, वन डायमेंशनल एरे, सेकंड मल्टी डायमेंशनल एरे। इन मल्टी डायमेंशनल एरे देयर आर टू डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरे और मोर। Here is a simple definition for single dimensional array, or you can say one dimensional array. One dimensional or single dimensional arrays in which only one subscript used. One dimensional array या single dimensional array में हम एक subscript use करते हैं। Two dimensional array में two subscript, three dimensional array में three subscript and more. One dimensional array is used to store list of same data type. वन डायमेंशनल एरे यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए लिस्ट ऑफ सेम डाटा टाइप। एक ही तरह के डाटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए वन डायमेंशनल एरे का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एरे इंटीजर टाइप का है तो उसके सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के स्टोर होंगे। अगर फ्लोट है तो सारे एलिमेंट फ्लोट टाइप स्टोर होंगे, और अगर करेक्टर टाइप का है तो उसके सारे एलिमेंट्स करेक्टर टाइप स्टोर होंगे। सिंगल डायमेंशनल एरे इज यूज्ड टू स्टोर अ रो ऑफ वैल्यूज। सिंगल डायमेंशनल एरे प्रयोग किया जाता है वैल्यूज को रो में स्टोर करने के। इन सिंगल डायमेंशनल एरे डाटा इज स्टोर्ड इन लीनियर फॉर्म। सिंगल डायमेंशनल एरे में डाटा लीनियर फॉर्म में स्टोर्ड होता है। सिंगल डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन डायमेंशनल एरे, लीनियर एरे और सिंपली वन डायमेंशनल, और यू कैन से 1D एरे। डिक्लेरेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे की डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि प्रीवियस वीडियो में एरे को डिक्लेयर किया था। वैसे ही डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, साइज। यहाँ वन डायमेंशनल एरे है तो सिंगल सबस्क्रिप्ट यूज की जा रही है। अब सिंगल सबस्क्रिप्ट दैट इज फॉर रो। अगर टू डायमेंशनल होता रो और कॉलम दोनों के लिए सबस्क्रिप्ट होती विच इज टू सबस्क्रिप्ट। We use the above general syntax for declaring a single dimensional array. हम ये दिया हुआ सिंटेक्स ही यूज करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के लिए। लेट अस सी एन एग्जांपल टू क्लियर दिस सिंटेक्स। इंटीजर a 5. इंटीजर इज द डाटा टाइप, a इज अ वेरिएबल नेम एंड 5 इट्स साइज, जो एक सिंगल सबस्क्रिप्ट है क्योंकि हम यहाँ सिंगल डायमेंशनल एरे यूज कर रहे हैं। देखिए वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी। इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होगा 0 से। सो A0 पे फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड एलिमेंट स्टोर होगा, सेकंड इंडेक्स पे थर्ड एलिमेंट स्टोर होगा, थर्ड इंडेक्स पे फोर्थ एलिमेंट स्टोर होगा, फोर्थ इंडेक्स पे फिफ्थ एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है सिंगल डायमेंशनल एरे की डिक्लेरेशन और मेमोरी में जो एलिमेंट्स है वो किस तरह से अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इनिशियलाइजेशन देखिए सिंगल डायमेंशनल एरे की। वी कैन इनिशियलाइज वन डायमेंशनल एरे बाय टू वेज। ये दोनों तरीके मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ। एरे के बेसिक में बाय स्पेसिफाइंग इट्स साइज एंड एरे बाय इनिशियलाइजिंग इट्स एलिमेंट। तो वन डायमेंशनल एरे में रन टाइम और यू कैन से बाय स्पेसिफाइंग साइज इनिशियलाइजेशन है, उसे हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। कंपाइल टाइम जो इनिशियलाइजेशन एलिमेंट्स की एरे को डिक्लेरेशन के दौरान करते हैं, इसे कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं।
array initializing at runtime, or you can say by specifying size. देखिए int a size of array, यहाँ हमने array का साइज डिक्लेयर कर दिया. इट मीन्स जो हमारी इनिशियलाइजेशन है वो रन टाइम है, या आप कह सकते हो स्पेसिफाइंग बाय साइज. सेकेंड, एरे की इनिशियलाइजेशन एट कंपाइल टाइम, या आप कह सकते हो बाय इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स. यहाँ देखिए इंट विच इज डाटा टाइप, ए विच इज नेम ऑफ एरे एंड 5 इट्स साइज. यही हमने क्या किया है, यहाँ डिक्लेयर किया एरे को और यहाँ एलिमेंट साथ ही इनिशियलाइज कर दिए. तो इस तरह की इनिशियलाइजेशन जो है वो कहलाती है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. देखिए लास्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में 2 एग्जाम्पल देखे थे, इनिशियलाइजिंग बाय साइज और इनिशियलाइजिंग बाय एलिमेंट्स, दोनों को यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखिए पहले हम देखते हैं रन टाइम में इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h. दोनों क्या है, ये हेडर फाइल्स हैं. void main हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस int a5. यहाँ एरे जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है बाय स्पेसिफाइंग साइज, जो हमने इसका साइज दिया है 5. int इज द डाटा टाइप, a इज द नेम ऑफ एरे एंड 5 इट्स साइज. i इज अ वेरिएबल विच इज फॉर लूप. मैं आपको बताती हूँ फॉर लूप हम मोस्ट ऑफ यूज करते हैं एरे में. प्रिंटफ स्टेटमेंट एंटर द एरे एलिमेंट्स. जब हम आउटपुट स्क्रीन पे जाएंगे तो ये वाला मैसेज जो है वहाँ बिल्कुल टॉप पे प्रिंट होगा, एंटर द एरे एलिमेंट्स. देन फॉर लूप किस लिए, कितनी हमारी साइज है 5, तो इन एलिमेंट्स को रीड करना है, तो इसके लिए यहाँ फॉर लूप यूज किया है. फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस. ये फॉर लूप कब तक करेगा, जब तक i की वैल्यू 5 से कम रहेगी. फिर इन सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ स्कैन कर रहे हैं, %d एंड %a i क्या है हमारी फाइनल लेंथ, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, i की इनिशियलाइजेशन की है एरे के एलिमेंट्स के लिए. तो जो ये i इज इक्वल टू 0, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हम इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, इसलिए फॉर लूप में हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग इनिशियलाइज वैल्यू है वो 0 से करते हैं. अगर हम यहाँ 1 से करेंगे तो हमारा 1 बॉक्स और एक जो है वैल्यू वो ब्लैंक रह जाएगी. इसीलिए फॉर लूप में i की वैल्यू एरे के लिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं. इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट प्रिंटफ एंटर्ड एलिमेंट्स आर. जो हमने यहाँ रीड किए थे वो एलिमेंट्स कैसे होंगे, शो होंगे, जो हमने एंटर किए उसके लिए भी एक फॉर लूप लगेगा. फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस. प्रिंटफ %d ai. यहाँ स्कैनफ के लिए किया था ai, यहाँ प्रिंट सेम जो एलिमेंट जो हमने रीड किए, ओके, जो हम एंटर करेंगे उसके बाद वो हमें प्रिंट में शो कर देगा. कहाँ तक, गिवन साइज तक. सो डियर स्टूडेंट्स, ये रन टाइम कंपाइलेशन है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन है एरे की. सो सेकंड देखिए कंपाइल टाइम बाय इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स. दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड किया, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h. void में यहाँ int a5, इंटीजर इज द डाटा टाइप, a इज वेरिएबल नेम, 5 इज साइज, और यही हमने एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया. सो ये क्या है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, और i इज यूज्ड फॉर लूप. रन टाइम में सारे एलिमेंट्स को रीड किया था और यहाँ हमने डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया, इसीलिए ये वाले स्टेटमेंट्स की नीड नहीं होगी. प्रिंटफ एंटर्ड एलिमेंट्स आर for i is equal to 0, i is less than 5, i plus plus. printf %d ai. डायरेक्ट यहाँ से वैल्यूज को लेगा और आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा. सो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अब हम मेन डिफरेंस रन टाइम और कंपाइल टाइम. रन टाइम पे जब हम वैल्यूज जो है वो एंटर करेंगे वो 1 बाय 1 अलग अलग इंडेक्स पे जाके स्टोर होंगी, जबकि कंपाइल टाइम में हमने इनिशियलाइजेशन एरे को डिक्लेयर करने के दौरान ही कर दिया था सारे एलिमेंट्स का, तो डायरेक्ट क्या है, ये सीधा इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएंगी. सेकेंड देखिए, वी कैन चेंज द वैल्यूज. यस, वी कैन चेंज द वैल्यूज. जब हम कीबोर्ड के थ्रू
एंटर करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमारी चॉइस है, हम कोई भी एलिमेंट्स जो है वहाँ एंटर कर सकते हैं। लेकिन कंपाइल टाइम में ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी, क्योंकि एरे की डिक्लेरेशन के दौरान ही है जो हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया था, तो हम इन एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकेंगे कंपाइल टाइम में। थर्ड डिफरेंस, वैल्यू रन टाइम में कीबोर्ड के थ्रू एंटर होंगी। वैल्यू एंटर्ड इटसेल्फ, यहाँ अपने आप एंटर हो जाएंगी। अपने आप एंटर क्यों हो जाएंगी? क्योंकि हमें कीबोर्ड से करने की आउटपुट स्क्रीन पे नीड नहीं है, हमने एरे के डिक्लेरेशन के दौरान ही वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया था। आई होप आपको एरे की रन टाइम इनिशियलाइजेशन और एरे की कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। इन सी, to access the elements of single dimensional array, we use array name followed by index value of the elements that to be accessed. एरे की पूरी लिस्ट में से हमें जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है, अगर आप एरे का नेम इंडेक्स वैल्यू दे दोगे तो आपको उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट जो है वो शो कर देगा। एरे में हम एलिमेंट को एरे के नेम और इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। We use the following general syntax to access individual element of single dimensional array. देखिए, एरे नेम मीन्स एरे का नाम और इंडेक्स वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल में ए इज द एरे नेम, ओके, एंड 2 मीन्स जो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो एक्सेस करे, जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो शो कर देगा। जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है 35। दैट्स वाई यहाँ ये इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू 35 शो कर रहा है। आज की हमारी इस वीडियो में हमने सिंगल डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और सिंगल डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है इसके बारे में सीखा। हमारी अगली वीडियो में हम सिंगल डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी।